अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम अपने स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ अपने चैनल के ऊपर एक दफ़ा फिर से। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर है, क्योंकि आज से हमारी जो एथिकल हैकिंग की फर्स्ट स्टेज है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, और आज से हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के मुतालिक ही बात करेंगे तमाम टूल्स के ऊपर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, ये भी आपका जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक टूल है। नेसेस का बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज थे, इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे। सर आप जो है वो नेसेस जो है वो पेड है और नेसेस फ्री में नहीं आ रहा, तो हम इसको कैसे यूज करें, किस तरह। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि नेसेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। इसको हम फ्री में यूज करेंगे। देखिए, इसका प्रोफेशनल एक्सपर्ट वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करने वालों के लिए नहीं है, वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जिसके ऊपर हम रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। और ये बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि नेसिस आपका एक ऐसा टूल है इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के इस बेसिकली स्टेज के अंदर, जिसकी मदद से जो इथिकल हैकर्स हैं वो अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स जब हमें बोलती हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अटैक करें आप, और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करें और हमें बताएं कहाँ पर वीकनेसेस हैं, उसकी वजह से पेड करते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर बग बाउंटी की हम बात करें, हैकर वन की बात करें, तो हैकर वन के ऊपर जो वेबसाइट्स ने अलाउ किया होता है बग बाउंटी को, कि आप जो है हमारी वेबसाइट्स को अटैक करें और हमें बताएं फाइंड आउट करके कि कहाँ पर वीकनेसेस हैं। तो वो हम नेसेस की मदद से रिपोर्ट्स को बनाते हैं। रिपोर्ट्स बेसिकली हम खुद जनरेट करते हैं, फिर उसको अपने फॉर्मेट के ऊपर हम बनाते हैं, जो भी हमारी फर्म होती है, और वो सबमिट करते हैं। और यहाँ से आपको 300 से $5,000 के बीच में आपको पर रिपोर्ट, 300 से $5,000 पर रिपोर्ट के आपको मिल रहे होते हैं। और यहीं से बेसिकली जो स्टार्टिंग वाले हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर सीएच करने के बाद वो अर्न कर रहे होते हैं। चलें आज देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो सिंपली मैं गूगल ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ NESSUS। ठीक है, नेसेस मैंने लिख के मैंने वेबसाइट को कर दिया ओपन, और यहाँ पर देखें। अच्छा, ये कह रहा है कि कनेक्शन सिक्योर नहीं है। ये कोई फायरफॉक्स का इशू होता है इसके अंदर, आपकी लिनक्स काली के अंदर। ठीक है, मैं जरा क्रोम को ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर को, और इसके ऊपर जरा हम जाके यही वाली वेबसाइट को हम जरा विजिट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें आपकी वेबसाइट जो है, और यहाँ पर देखें ये वेबसाइट ओपन हो गया। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, सर नेसेस प्रोफेशनल है, नेसेस एक्सपर्ट है, और यहाँ पर ट्राई और बाय का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको कैसे करें। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हम बेसिकली जो है वो इसका एसेंशियल वर्जन यूज करते हैं। तो आपने सिर्फ नेसेस नहीं टाइप करना, आपने नेसेस एसेंशियल्स टाइप करना है। ठीक है, अब इसको आप ओपन करें, ये इसका फ्री है, बिल्कुल फ्री वर्जन है इसका। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए आपको बिजनेस ईमेल चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपनी अपनी ईमेल दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीक़ेकार बताता हूँ जो हैकर्स फॉलो करते हैं। वो हमेशा टेम्पररी मेल को यूज करते हैं। तो मैंने गूगल पे टेम्प मेल लिखा। टेम्पररी मेल्स को यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद आपकी कोई एक्टिवेशन कोड नहीं जाना, एक ही दफा आपको एक्टिवेशन कोड चाहिए इसको यूज करने के लिए, जो हमें यहाँ से मिल जाएगा बहुत ही ज्यादा इजीली। ठीक है, तो इस पे आपका क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी हाइड होती है, और हैकर्स यही तो बेसिकली चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी हाइड हो, तभी वो टेम्प मेल को यूज करते हैं। मैं ब्लैक हेड हैकर्स की बात कर रहा हूँ, एथिकल हैकर्स की बात नहीं कर रहा। हमने अगर एथिकल हैकिंग सीखनी है तो हमने सोचना है ब्लैक हेड हैकर्स की तरह, तभी तो हम उनको बीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही होता है उनकी एक्टिविटीज को रोकना। और एक्टिविटीज को तभी रोका जाता है जब हम व्हाइट नहीं, हम ब्लैक की तरह सोचना स्टार्ट करें। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज आप इसको अपने उसके ऊपर भी बना सकते हैं। प्रोफेशनली काम हम जब करते हैं तो हम अपनी प्रोफेशनल ईमेल्स के ऊपर ही बनाते हैं। मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मेरी आईडीज जो हैं वो प्रोफेशनल ईमेल्स के ऊपर बनी हुई है, कोई ऐसे वो वाली बात नहीं है। चले, मैंने टेम्प मेल को कॉपी कर दिया। यहाँ से कॉपी करने के बाद जाते हैं नेसेस के ऊपर, और मैं यहाँ पर कोई भी नाम देता हूँ, केविन।
जॉन करके, और ये ईमेल मैं पेस्ट करता हूँ और गेट स्टार्टेड करता हूँ। अच्छा, अब आपको यहाँ से जो है वो एक एक्टिवेशन कोड जाएगा। ये देखें, एक एक्टिवेशन, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और ये रजिस्टरिंग फॉर नेसेस एसेंशियल ईमेल कंडक्ट कंटेनिंग योर एक्टिवेशन कोड हैज बीन सेंट योर ईमेल एड्रेस। अब जो कोड आया हमारा, वो हमारा स्टैम्प मेल के ऊपर आया है। ठीक है, ये देखें, ये वाला कोड हमने बेसिकली कॉपी करना है, और यही असल चीज है जिसपे आपका एक्टिव होगा पूरा का पूरा नेसेस। तो इस कोड को हमने करना है कॉपी। ठीक है, इस कोड को हम करते हैं कॉपी, राइट क्लिक करके हम इसको करते हैं कॉपी, और इसको मैं डेस्कटॉप पे एक डॉक्यूमेंट बना के मैं इसको वहां पर कर दूंगा सेव। तो मैंने की सीडी, सॉरी, सीडी डेस्कटॉप, और यहाँ पर मैं करता हूँ sudo nano। ठीक है, और मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पर मैं जाके करता हूँ इसको पेस्ट, और इसको मैं जरा करता हूँ डाउन, और यहाँ पर लिखता हूँ नेसेस एक्टिवेशन पोर्ट। ठीक है, और इसको करते हैं हम कंट्रोल ओ की मदद से, और फाइल का नाम देते हैं नेसेस डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया, देखिए यहाँ पर मेरा आ गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब इसकी इंस्टॉलेशन, इसको करते हैं डाउनलोड सबसे पहले। अच्छा, डाउनलोड आप ईमेल से भी कर सकते हैं, आप लोग अपनी अपनी ईमेल्स दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास ईमेल पे रजिस्टर्ड है 2-3 ईमेल के ऊपर, और एक पे प्रोफेशनल अकाउंट चल रहा है, एक पे एक्सपर्ट है, और 2 पे मेरा फ्री चल रहा है, इस वजह से। लेकिन मैंने जस्ट आपको दिखाया है कि हैकर सोचते कैसे हैं, जस्ट नथिंग एल्स। आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया देना जरूरी था कि टैम्प मेल के ऊपर काम कैसे होता है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये कह रहा है कि डाउनलोड कर लें आप। अच्छा, डाउनलोड कौन से वर्जन के ऊपर करना है? अगर आप लोगों को याद होगा, जब हमने ये काली इंस्टॉल की थी, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था डेबियन 64 बिट। ठीक है, क्योंकि आपकी ये क्योंकि आपकी ये जो काली लिनक्स है, ये डेबियन कर्नल के ऊपर रन करती है। तो डेबियन 64 को मैंने कर दिया ओके। उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर जाके मैंने इसको किया डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल। ठीक है, अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। देखें, 68 MB का फाइल है मेरे ख्याल में। ये डाउनलोड हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डेबियन फाइल को किस तरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉलेशन में आपको इसकी पूरी समझाता हूँ। उसके बाद में इसको, हमने जो अटैक किया था अपनी मशीन के ऊपर, आज उसकी हम रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, सिंपल इसको फाइल को ओपन करता हूँ, ये फोल्डर के ऊपर फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। डाउनलोड वैसे फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो यहाँ से भी हो सकता था, लेकिन ये कि इसने टाइम ले लिया। चलें, कोई बात नहीं, डाउनलोड के ऊपर। अच्छा देखें, ये वाली फाइल हमने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के लिए आपको, क्योंकि ये लिनक्स के अंदर है, वो भी काली के अंदर डेबियन फाइल है, थोड़ी सी टेक्निक चेंज होती है, परेशान होने वाली बात नहीं है। हम अपना जो है वो टर्मिनल ओपन करते हैं, लेकिन टर्मिनल को इस लाइब्रेरी तक लेके जाना है। तो देखें, उसके दो तरीके कार हैं। या तो आप सीडी करें, पहले मैं एलएस करता हूँ। एलएस मैंने आपको बताया था कमांड क्या काम करती है, लिस्टिंग करती है, लिस्टिंग दिखाती है। इसमें देखें डाउनलोड्स का फोल्डर है, तो मैं करता हूँ अब सीडी, और मैं करता हूँ डाउनलोड। मैंने एंटर किया, तो ये डाउनलोड के फोल्डर में आ गया। अब मैं एलएस करता हूं, तो देखें दो फाइल दिखा रहा है, नेसिस का और ये टॉर ब्राउजर का। ठीक है, अब दूसरा तरीकेकार मैं आपको बताता हूं। आप डाउनलोड फोल्डर के अंदर हैं, राइट क्लिक करें और ओपन इन टर्मिनल करें। अब जैसे ही करेंगे तो ये आपका डाउनलोड के अंदर आ जाएगा, और जो कि इजी तरीकेकार है, बगैर डायरेक्टरी को चेंज किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आते हैं। अब हम इसको चलाते हैं sudo dpkg। ठीक है, उसके बाद -i लगाते हैं फॉर इंस्टॉलेशन पर्पस। और क्या इंस्टॉल करना है, मैं नेसेस का फाइल चूज करता हूं और इसको करता हूं एंटर। ये काली का पासवर्ड पूछ रहा है, और उसके बाद देखें डन। इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। फाइल की इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दिया। dpkg डी पैकिंग करने के लिए होता है। डेबियंस की जो पैकेजिंग है, बेसिकली डी स्टैंड फॉर द डेबियंस, और pkg फॉर पैकिंग, स्टैंड फॉर पैकिंग, और अ पैकेज, आप पैकेज इसको बोल सकते हैं।
तो डेबियन का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए -i लगाते हैं सिंपली स्टार्ट करने के लिए, सॉरी इंस्टॉल करने के लिए, और उसके बाद फाइल का नाम। अच्छा देखें, अब यहाँ पर आपको दो चीजें बता रहा है आपको। मैं जरा इसका अगर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, और ये कमांड दोबारा देख लें आप। जो स्टूडेंट ने कमांड स्क्रीन छोटे होने की वजह से नहीं देखी, sudo dpkg -i nessus, उसके बाद अब ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। लेकिन देखें ये रन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कह रहा है कि आपको नेसिस स्कैनर की सर्विसेज को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट कैसे होंगी सर्विसेज? ये सारी चीजें जब आप इंस्टॉल करते हैं उसका सॉल्यूशन उसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन होता एक्चुअली ये है कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, देखते नहीं, समझते नहीं। उसके बाद मैसेजिंग टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, सर वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो तो डेटाबेस मांग रहा है, वो कह रहा है कि डेटाबेस इंस्टॉल कर लें, सेटअप कर लें, सर्विसेज को एक्टिव कर लें, कैसे कर लें? तो ये देखें, ये यहाँ पर लिखा है यू कैन स्टार्ट द नेसेस स्कैनर बाय टाइपिंग दिस। तो सिंपल हमने इसको करना है कॉपी। देखें कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं। सूडो सूडो क्यों लगाते हैं हम लोग? अब मैंने आप लोगों को बताया है कि सर्विसेज को जब एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना होता है तो हम सूडो लिखते हैं। मैंने इसको किया इंटर और इसने कोई भी मुझे एरर नहीं दिखाया और ये इंस्टॉल स्टार्ट हो गई। अब सिंपल मैं जाता हूं इसके ऊपर और लिंक को करता हूं ओपन, और ये लिंक मेरी हो गई ओपन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या सीन है। अच्छा, एडवांस के अंदर जाते हैं और इसको करते हैं एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपका जो है ये नेसेस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है? एक्टिवेट नहीं होगा, सॉरी, लेकिन ये आपका जो है नेसेस आपका ओपन हो जाएगा। नेसेस इनिशियलाइजिंग कर रहा है फॉर स्टार्टिंग, और जैसे ही इनिशियलाइज करेगा तो आपसे बेसिकली ये बेसिक आपसे एक्टिवेशन कोड मांगेगा जो हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। और वो कोड कहाँ पर आया हुआ था हमें? मैंने आपको बताया, वो आपका कोड आपको यहाँ टेम्प मेल में ये वाला कोड आया हुआ था, ठीक है। आप तो इसको अपने अपने उसके ऊपर इंस्टॉल कीजिएगा, सॉरी इसके अपनी ईमेल के ऊपर एक्टिवेट कीजिएगा, क्योंकि आपने कोई इलीगल एक्टिविटी तो करनी नहीं, और ना ही मैं कभी भी आपको बोलूंगा कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप नेसेस चलाएं, ठीक है। नेसेस और जो टूल्स मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, मैं आपको 1000% जिसको कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करके आपको मना कर रहा हूँ, किसी भी पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर इसको नहीं कर चलाइएगा, किसी भी टूल को। उसके बाद अगर आपने चलाया तो जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, मेरी कोई नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स आज से कोई 1.5 साल पहले जेल होके आए हैं, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर खुदा इसको ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि हम जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको पकड़ने के लिए आपको 2 मिनट भी नहीं लगने। आपकी आईपी ट्रेस होनी, आपके घर पे आके पहुंचना है एफआईए वालों ने और साइबर सिक्योरिटी वालों ने, तो बहुत सारे मसले होने हैं आपके लिए। मैं जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ, और मैं जो ट्राई करूंगा वो अपनी ही मशीन्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर करूंगा। हाँ, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिस तरह जो बड़ी वेबसाइट्स हैं और बग बाउंटी पे रजिस्टर्ड होती हैं, वो कहती हैं आप उसको कर सकते हैं। facebook.com हो गया, google.com हो गया, गूगल के तमाम पैकेजेस, यूट्यूब, टिकटॉक हो गया, फाइवर हो गया, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह कहते हैं कि टके का फर्क नहीं पड़ना उनको, कि आपने उनके ऊपर नेसेस चलाया, आपने उनके ऊपर डेमट्री चलाई, आपने कौन से टूल्स चलाए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, वो क्योंकि उनकी सारी इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर अवेलेबल है। ऐसी वेबसाइट्स को टारगेट नहीं कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर जो चल रही हैं छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं, ये एक क्राइम है। मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। चलिए नेसेस को करते हैं एसेंशियल्स के ऊपर। हमने एसेंशियल्स करना है। अब एक्टिवेशन कोड मांग रहा है, एक्टिवेशन कोड हमने इसको देना है, और एक्टिवेशन कोड कहाँ से आएगा? हम इसको यहीं से फिलहाल कॉपी कर लेते हैं। बाद में हमने तो इसको रखा हुआ है कॉपी करके, लेकिन फिलहाल हम इसको यहीं से करते हैं कॉपी, ठीक है। और इसको हम वापस जाते हैं, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। अच्छा, यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। यूजर नेम पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। मैं दे रहा हूँ हैक बन 1, और पासवर्ड आप जो भी रखें। मैंने पासवर्ड अपने हिसाब से रख लिया है। मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और अब देखें इनिशियलाइजिंग स्टार्ट हो गई है, डाउनलोडिंग प्लगइन्स।
ये जब तक इंस्टॉल होते हैं मैं आपके पास वापस आता हूँ। जी, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसने कोई और ऑप्शन नहीं मांगा और ना ही ये आपसे कोई भी ऑप्शन मांगता है कि कोई सेटिंग करें। जस्ट आपकी इंस्टॉलेशन जैसे कंप्लीट हो जाती है तो ये देखें आपको यहाँ पर एक एरो नज़र आएगा। ये बेसिकली प्लगइन्स को कंपाइल करता है, ठीक है। तो इसने 63% कंपाइल कर दिया। मैंने दिखाने की वजह ये थी कि ये 63% हो चुका है, ताकि फिर इसके बाद जो ऑप्शंस आएंगे इसको हम क्रिएट करेंगे। फिलहाल ये क्रिएट नहीं हो रहा, देखें यहाँ पर मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। इस वजह से मैंने आपको ये स्क्रीन दिखा दिया है कि ये कंपाइल होने दें। हम अपने मेटा स्प्लाइट की मशीन को जो है वो करते हैं, रन करते हैं, और इसके ऊपर हम जो है आपका MSF एडमिन, इसके ऊपर हम वल्नरेबिलिटी स्कैनर चलाएंगे अपना। लास्ट टाइम हमने इसमें एंटर होके देखा था, मैंने आपको दिखाया था, और आज हम इसको स्कैन करेंगे नेसेस की मदद से और देखेंगे तो क्या रिजल्ट आते हैं हमारे इसके सामने, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद में आपसे दोबारा मिलता है। अच्छा देखिए, अब ये हमारी कंपाइलिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, और उसके बाद अब व्यू स्कैन का जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है हमारे लिए। तो स्कैन करने से पहले हम अपनी मेटास्प्लाइटेबल की मशीन के ऊपर जाते हैं, इसकी आईपी चेक करते हैं 192.168.0.121, ठीक है। इसके ऊपर अटैक चलाते हैं। अभी न्यू स्कैन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है वो टूल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम बेसिक नेटवर्क स्कैन के ऊपर हम क्लिक करके और यहाँ पर एक नाम देते हैं, जैसे मैंने दे दिया मेटा एक्सप्लॉइटेबल, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ IP 192.168.0.121। ये हमारी IP थी। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और इसको जो है टिक करके और लॉन्च करता हूँ अटैक। और इसके बाद देखते हैं हम कि अटैक हमारा जब कंप्लीट होगा तो इस पे कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं जो इसकी सामने आती हैं, उसको स्कैन की रिपोर्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये मैं आपको चीज़ें आज जो है मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इसको ऐसे भी समझिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये सबसे पहली स्टेज है। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अपने टारगेट की नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली इंफॉर्मेशन, और ये सिर्फ इस चीज के अंदर नहीं, हर चीज की पहली, जिस तरह कहते हैं कि उसकी सीढ़ी, पहला जीना उसका जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। चाहे वो कोई बंदा हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप अटैक करना चाह रहे हैं किसी के ऊपर भी। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलूँ, बहुत सारे जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं मुझे, मैं आपको बोलता हूँ कि एरोस्पेस डायनामिक के ऊपर आपने 5,000 वर्ड मुझे लिख के देने। आप ज़रा लिखें, मुझे बताएं एरोस्पेस की शटल कैसे काम करती है, बेसिकली उसकी इंजन कैसे काम करती है, एरोस्पेस डायनामिक है क्या, विदाउट हेल्प ऑफ गूगल। तो यहाँ पर 99.99% जो लोग हैं उनको तो पहले ये पता ही नहीं होगा एरोस्पेस डायनामिक क्या है। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो 5,000 वर्ड तो क्या 500 वर्ड नहीं लिख सकते। लेकिन अगर यहीं पर बैठे मैं आपको आपको बोलूं कि यार 2,000 वर्ड का ऐसे लिख दो पाकिस्तान के ऊपर, तो 100% लोग यहाँ पर लिखने वाले जो है वो मौजूद हैं और वो लिख लेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग की पावर है। अगर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, देखें पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, एरोस्पेस डायनामिक की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। या मैं आपको बोलूं कि एक एल्गोरिथम आता है सैली सैलीमेटोस। सैलीमेटोस का एक एल्गोरिथम है जो यूट्यूब के व्यूज को कंट्रोल करता है, सैलीमेटोस। अब उस जब एल्गोरिथम का ही नहीं पता आपको तो आप कैसे लिखेंगे उसके ऊपर। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी टारगेट की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ज़्यादा आप, जिस तरह कहते हैं कि सक्सेसफुल अटैक कर सकते हैं उसके ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर ज़रा किया है और मैं यहाँ से जाके करता हूँ चेक। ये देखें, इसने अभी 4% कंप्लीट किया है स्कैन, लेकिन जो क्रिटिकल इसने मुझे बताया है मैं आपको दिखाता हूँ। जो क्रिटिकल है
वो आपकी ये वाली उसमें बताइए कि इसको फिक्स करना है आपको। और इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो कह रहा है कि at least one of the NFS here exported remote control mounted the host and attacker may be able to leverage this and read the possibly write to the file। सिंपल ये कह रहा है कि ये यहाँ इसकी RPC NFS के अंदर जो है आपका इशू है, और आपकी आराम से जो है वो डायरेक्टरीज हैक हो सकती है। इसको हम कंप्लीट होने देते हैं। अच्छा, इसने और क्रिटिकल देखें VNC सर्वर का बताया, और VNC सर्वर के ऊपर अच्छा ये देखें VNC सर्वर कह रहा है कि रनिंग है रिमोट होस्ट सिक्योर विद अ वीक पासवर्ड, कह रहा है वीक पासवर्ड है। मैसेज वाज एबल टू लॉग इन यूजिंग द VNC ऑथेंटिकेशन पासवर्ड ऑफ पासवर्ड। अब देखें कह रहा है कि उसका पासवर्ड ही पासवर्ड था, और VNC सर्वर में ये सक्सेसफुली इन कर चुका है, जो कि TCP के इस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो आपको ये बताता जा रहा है। और ये फिर बाइंड शेल है, बाइंड शेल बैकडोर्स हैं। बैकडोर्स हमने ये इसमें जैसे इंटर होके देखा था बैकडोर के उस पे, आपको अगर याद होगा तो ये इस तरह काम करती है आपकी नेसेस। और इसमें हम जो मोस्टली जो आपके सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स होते हैं बेसिकली, वो ये चीज़ का जो है इसको कंप्लीट होने देते हैं, और इस चीज़ से जो है आपका फ़ायदा उठाते हैं और अर्न करते हैं। ये इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑप्शन में गया। अच्छा, इंपोर्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मुझे इंपोर्ट करने का कह रहा है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन इसने नहीं दिया अभी, लेकिन एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसकी रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यही रिपोर्ट होती है जो बेसिकली हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं और वहाँ से अर्न कर रहे होते हैं, जिसका मैंने आपको बताया। इसमें 7% अभी इसमें रन हुआ है, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जस्ट इसका मकसद रन करने का ये था कि आपको दिखाना कि देखें रन किस तरह होती है, ये चीज़ें इस तरह रन की जाती हैं जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। इसको ऑप्शन को करते हैं, दोबारा ये कह रहा है कि लॉन्च कर दें, ऑर्डर ट्रायल करें अगर इस पर। और मोर में अगर हम जाते हैं ज़्यादा ऑप्शन को, ये देखें एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया, जिसमें नेक्सस और नेक्सस डीबी की बात कर रहा है। रिपोर्ट्स की अगर हम बात की जाए तो ये रिपोर्ट कह रहा है कि आपको कौन से PDF में चाहिए, CSV में, किसमें चाहिए। हम जनरेट रिपोर्ट के ऊपर करता हूँ, जस्ट आपको दिखानी थी। इसका मकसद ये था कि देखें इस तरह जो न्यू हैकर होते हैं, आप अगर ये ट्रेनिंग मेरी सक्सेसफुली कर सकते हैं तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप बग बाउंटीज वेबसाइट है हैकर वन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी वेबसाइट सबमिट की होती है कि आप इसमें मुझे हमें वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके और इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट दें, हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और अगर आपकी रिपोर्ट दमदार हुई तो हम उसके ऊपर आपको पे करेंगे। तो सिंपल यही होता है। इस तरह आप वेबसाइट के ओनर से बात कर सकते हैं कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक करें, हम आपको बताएं कि कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या वीकनेसेस हैं। अगर अलाउ करते हैं वो, उनसे निगोशिएशन करके 300 से $5,000 आपको पे करते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए रिपोर्ट्स बनाई है ऐसे ही। जब मैं न्यू था तो मैं कांटेक्ट कर करके उनकी प्रोफेशनल ईमेल्स के ऊपर मैंने ऑर्डर्स लिए थे। एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट थी, मेरी सबसे पहली वेबसाइट थी वो ऑस्ट्रेलिया की उसके बाद न्यूजीलैंड की थी, मैंने न्यूजीलैंड के लिए किया, अमेरिका के लिए, कनाडा और यूके के लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ सिंस लास्ट 10 ईयर्स से। इस तरह मैंने बेल्जियम की बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर अटैक किया, फिर फ्रांस की, एक मोरक्को की वेबसाइट थी, उस बंदे ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जिसको कहते हैं अच्छी खासी अमाउंट पे की। तो इस तरह जो है आपको इसमें बहुत सारा आगे फीचर बन जाता है आपका, और आपको इसमें बहुत अर्निंग हो जाती है। रिपोर्ट को मैंने जनरेट कर दिया है, रिपोर्ट जनरेट होती है, ये थोड़ा टाइम लेती है आपकी, लेकिन ये रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी तो मैं आपको फिर दिखा देता कि ये रिपोर्ट हो रही है जनरेट, कि रिपोर्ट का लुक किस तरह होता है। ठीक है, अब मैं फिर से कह रहा हूँ किसी पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर अटैक नहीं कीजिएगा। और मैंने आपको बहुत ही तसल्ली के साथ बता दिया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, मैं रियली आपको जो है वो आपको सिनेरियो बता रहा हूँ
मेरी बैच के अंदर 2 साल पहले की बात है, वो 6-6 महीने के लिए जेल गए थे। और उसके बाद आके उन्होंने बताया, हालांकि मुझसे भी कांटेक्ट किया था एफआईए वालों ने, साइबर सिक्योरिटी, एफआईए विंग जो होता है साइबर सिक्योरिटी का विंग होता है एफआईए के अंदर। लेकिन मैंने कहा था भाई मैंने तो किसी को भी नहीं बोला, एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने अगर कोई चीज़ किया, कोई अटैक करता है जाके, तो ये उसका अपना आपस का मामला है। चलें देखें, टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह होते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट बन गई है। देखें, ये रिपोर्ट होती है, और ये इसी रिपोर्ट के ऊपर हमने पैसे कमाने होते हैं, और हम पैसे लोग पे करते हैं। लेकिन देखें, ये प्रोफेशनल रिपोर्ट जाती है, उसमें ये नहीं होता, ये तो नेसेसरी है, ये रिपोर्ट आप नहीं सेंड करेंगे। आप एक रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाते हैं, जिसमें इससे चीज़ें आप कॉपी करते हैं, और अपने तरीके से इन चीज़ों को लिखते जाते हैं, और क्लाइंट को बताते हैं कि इतनी वल्नरेबिलिटीज हमने फाइंड आउट की हैं। और इसके पीछे भी ये देखें नेसेस का होता है, जो आपका वाटरमार्क कहलाता है। तो ये आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आप जो है टाइप करते जाएंगे, और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होती है। चलें ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।